हाउ डेयर यू! ये घटिया हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर अब कभी आइंदा मेरे सामने भी आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और हाँ, जल्द अज जल्द वापस लर्निंग चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तानी, जस्ट शट अप! मैं तो सोच रहा हूँ ये मकान बेच देता हूँ, 50,000 राजू रॉकेट को देकर जान छुड़ाता हूँ। शकूर, मेरी माँ मरते समय, यानी मेरा मतलब है मरते वक्त, एक बात कह गई थी, देखना तू दुनिया को धोखा देगी तो कामयाब रहेगी, वरना दुनिया तुझे धोखा दे जाएगी। मैं एक कारोबार सोच रही थी। बस बस, अब तू कारोबार करेगी? पूरी रात मैं सोई नहीं, अल्लाह पाक की कसम। मैं सोच रही थी इस मकान को तो मैं बिकने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या कारोबार करेगी तू? शादी करवाने का, यानी शादी दफ्तर खोलेंगे, लोगों की शादियां करवाएंगे, अल्लाह पाक की कसम। मतलब मैरिज ब्यूरो? हाँ, वो अपनी शहदा भी तो यही कारोबार करती है। शकूर, तुझे पता है वो लड़की वालों से अलग 10,000 लेती है, लड़के वालों से अलग 10,000 वसूल करती है, अल्लाह पाक की कसम। बस जिंदगी में पहली बार कोई अकल की बात की है तूने। चल, हम दोनों मिलके मैरिज ब्यूरो खोलते हैं। इस ठेकेदारी में कुछ नहीं रखा, अब लोगों की शादियां कराएंगे, दोनों मिलकर रिश्ते ढूंढेंगे। बस तू कुछ अरसे रुक जा, 2-4 साल में देखना मैं महल खड़े कर दूंगी। अबे मर्द के पास पैसा औरत की किस्मत से ही आता है। इसीलिए तो कहती हूँ ना, मेरी कदर करना। अबे तुझे कितना प्यार करता हूँ, तू समझ ही नहीं सकती, बेवकूफ। सच? हाँ ना शकूर। लो भाई मिठाई खाओ। बे नूर, क्या हो गया? उदास क्यों खड़ी है? बिल्ली मर गई क्या? खा ले। राजू भाई, क्या बात है? किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? आई? नहीं, वो अब उनकी लॉटरी लग गई है। शुक्रिया शुक्रिया। लो भाई, इसको पकड़ ले। तो आप सब लोगों को इधर बुलाने का एक ही मकसद है दोस्तों, एक इत्तला देनी है बड़ी टाइट। एक शिपमेंट का माल तैयार करना है 10 दिन के अंदर हम सब लोगों ने, और उसके लिए जानवरों की तरह काम करना है। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक गधों की तरह काम करना है सबने मिलके, लेकिन टाइम पर वो शिपमेंट तैयार कर देनी है। एक बात और, अपन की गैर मौजूदगी में अगर यहाँ कोई ठेकेदार है ना, तो वो हीना होगी। आए? अबे क्या सांप सूख गया सबको? अच्छा सुनो आगे। अब उनकी गैर मौजूदगी में ये तैयार शुदा जो माल होता है ना, वो हीना चेक करेगी, और किसी के मुंह से कोई लफ्ज निकला, वो आखिरी लफ्ज होगा। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है। अगली बात, जैसा कि मैंने बता दिया है, हम जानवरों की तरह काम करेंगे सारे मिलके। दूसरी बात, तुम लोगों के पैसे कहीं जाने वाले। अब बताओ, आप सब लोग अपन के साथ हो या नहीं हो? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जोर से। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बस ठीक है, चलो काम धंधे पे जाओ, यहाँ पर खड़े होके क्या बातें करो। चलो चलो चलो। क्या देख रही शक्ल भाई, काम कर लो। ए बहू, जरा गरारे को ऊंचा कर देना, ठीक है?
इतने दिन हो गए गरारे सीते हुए, तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि कितना ऊंचा होना चाहिए। अरे अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त नुक्स ही निकालती रहती हो मेरे कामों में। क्या हम अंदर आ जाए? तू अब क्या लेने आया है? अम्मा जी दुआएं लेने आया हूँ मैं। ये मेरी बीवी है रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम। ये शमीम की अम्मा है और ये शमीम की भाभी। हम लोगों ने शादी दफ्तर खोला है मोहल्ले में। हम रिश्ता कराते हैं गारंटी के साथ। गारंटी? हाँ भाई। मगर तुम तो खुद सेरा लगा कर आए थे ना शमीम के लिए। अब मजबूरी में। अम्मा अगर आपने शादी करानी हो ना तो हमसे राब्ता कायम करें। मैं? अरे अम्मा क्या हो गया है तुम तो शादी करके कब की बेवा भी हो चुकी। अब तो तुम हमारी बच्चियों की शादी कराओ। ए भाई, हमारे घर में शरीफ लड़कों के रिश्ते लाना। बहन, हम इसीलिए तो आए हैं, अल्लाह पाक की कसम। अम्मा शमीम के लिए तो हम रिश्ता ढूंढ ही लेंगे। ईमान से A1 रिश्ता होगा। ये मेरा फोन नंबर है। अभी तो कागज पे लिखा है, 2-1 दिन में कार्ड भी छप के आ जाएंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मा अगर 2 प्याले चाय हो जाए ना तो रिश्तों में बड़ी बरकत हो जाएगी। अम्मा, अगर चाय के साथ नमकीन बिस्कुट भी हो जाए ना तो और बरकत हो जाएगी रिश्तों में, अल्लाह पाक की कसम। अच्छा भाई, ले आती हूँ बना के। अम्मा जल्दल आ गया। अम्मा शमीम के लिए हम ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। खुदा की कसम। क्या कहती है रिजवाना? अल्लाह पाक की कसम अम्मा। अबे तेरे को पता ही नहीं है, तूने मेरे को बहुत बड़ी खुशी दी है और इससे बड़ी खुशी पता है कब देगी तू? जब तू अपन की दुल्हन बन के अपन के घर आ जाएगी। आए? जब तेरी ये चूड़ियां अपन के घर के आंगन में खनका करेंगी, जब तू अपन की शर्ट के बटन लगाया करेगी, अपन के सर में तेल डाला करेगी, अब उनके लिए मजे मजे के खाने बनाया करेगी। पता है क्या, छुट्टी वाले दिन ना अपन लोग सी व्यू चला करेंगे। बड़ा टाइट संसार होगा अपना। लगता है राजू जी आप फिल्में बहुत देखते हैं। हाँ, बहुत फिल्में। अपन का घर है ना तो नीचे पठान का ढाबा है। वहाँ रात 11 बजे से 2 बजे तक अपन अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठा रहता है, चाय पीता रहता है और इंडियन फिल्में देखता रहता है। बस तू अपन के सामने ऐसा ही रहा कर, तुमको बहुत टाइट लगती है। तेरा ये बड़ा बड़ा झील सा आंखें, ये बड़ा बड़ा होंठ, ये स्माइल। बस बस राजू जी, इतनी तारीफें ना करें, कोई सुन लेगा। तो डरती काहे को है और डरती किससे है? कोई सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? अपन लोगों की शादी हो रही है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? ये किसने कहा? कमाल करती है। वो तेरी पप्पू है ना, वो क्या शमीमा? नहीं, शमीम। उसने कहा है मेरे को शादी है 2 महीने बाद। क्या शमीम पप्पू ने कहा? लेकिन वो तुमसे मिली कब? आए? आज सुबह ही तो मुलाकात हुई है मेरी उनसे, और तूने तो मेरे से कहा था मेरी पप्पू से जान पहचान बनाओ। अपन ने बना ली, और मजे की बात उनको शादी पर कोई घंटा भी एतराज नहीं है। हाँ राजू जी, राजू जी, पहले मैंने ही आपसे कहा था ना कि आप उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाएं, लेकिन अब मैं ही आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज आपको मेरी कसम राजू जी। ऐसा क्या? हाँ, जिंदगी भर नहीं मिलेगा अपन उनसे। लेकिन अपन को एक बात समझ में नहीं आ रही है, अपन उससे मिलेगा नहीं तो शादी कैसे होगी? हाँ हाँ, तो हो जाएगी ना शादी। जब मैं तुमसे कहूंगी ना
बस तभी आप मिलिए कराचू जी। हैं? ठीक है ठीक है। हिना, अब आ भी जा। अबे हमेशा गलत टाइम पे ही आती है तू। हवा उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मन का हो जी हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मन का हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए। पागल हो गया? यकीनन तूने फिर कोई लड़का देख लिया शादी के लिए ना। अम्मा, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, राजकुमार है बिल्कुल। कम वक्त भाग ना जाए। अम्मा, इस बार नहीं भागेगा। पता है क्या, हमारी आंखें चार हुई और फिर खुद उसने मेरे आगे शादी की दरख्वास्त पेश की है। अच्छा, तो फिर घर बुलाना उसे। अम्मा, अब ऐसी भी क्या जल्दी है, 2-4 रोज में बुला लूंगी। पता है, कह रहा है 2 महीने बाद शादी करनी है, बस तुम 2-3 दिन सब्र करो। अरे बताना क्या करता है, कहाँ रहता है, रंग नस्ल जायदाद खानदान ये सब कुछ तो बताओ उनके बारे में। अम्मा, हाँ। इतना नया जमाना आ गया और तुम पुराने जमाने की औरतों जैसी बातें करती हो कि नस्ल क्या है, रंग क्या है, फौरन जात पे आ जाया करो। भाई बहुत अच्छा लड़का है और हमें उसके खानदान से कुछ लेना देना है। अच्छा भाई, ये तो बता करता क्या है, नाम क्या है? अम्मा, वो पास वाली फैक्ट्री में काम करता है। पता है, 25 साल उम्र है, रहता हमारे मोहल्ले में और नाम है राजू राकेट। राजू राकेट? ये तो मैंने सुना है किसी गुंडे बदमाश का नाम है। अम्मा, हमारे मोहल्ले में शरीफ कौन है, सारे के सारे गुंडे बदमाश ही तो हैं। आए है किसी दिन एनकाउंटर में मारा गया ना मेरी बच्ची, तो तू इस भरी जवानी में बेवा हो जाएगी। अम्मा, को डाकू थोड़ी है कि इनकाउंटर में मारा जाएगा, ऐसी बस छोटा मोटा सा मवाली है। और वैसे भी अम्मा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसे दिल से अपना सरताज मान लिया है। चल अच्छा, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। एक काम कर, उसको घर बुला लेना, छोटी मोटी रस्म कर देंगे। है अम्मा, सच्ची? अरे अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं बस अभी आई। नहीं, क्यों थाने वालों ने शमीम को बहुत जल्दी बुलवा लिया। अगर वो अभी होती ना, मुझे एक और सूट खरीदवा देती। अरे फरजाना, कितनी नाशुक्री हो तुम, इतना कुछ तो दिला दिया पप्पो ने। और वैसे भी ये सब मेरा कमाल है, राजू रॉकेट और शमीम जल्लादी का टाका फिट करवा के हमारा तो फायदा ही फायदा है। अरे ना, जब दोनों को सच पता चलेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे डरती क्यों है? देख, फैक्ट्री में राजू रॉकेट हम पे मेहरबान और घर में तुम्हारी शमीम पप्पो। मतलब? अरे मतलब ये कि अब तो हमारी ऐशी ऐश है। अरे हाँ। सॉरी, वो मैं जान से मार दूंगी। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता क्या? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। ए हेलो, अपने अब्बा जी की ओर समझ कर रखी है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? सकता हो गया क्या? जबान नहीं है मुंह में? ओ, अकेली लड़कियों को देखकर लाइन मार रहे हो? हाँ, जानते नहीं हो तुम मुझे। हिना नाम है मेरा, डरती नहीं हो किसी से। अगर जरा सी भी लग जाती ना तो पुलिस के हवाले कर देती। अरे छोड़ ना तू। अरे क्यों छोड़ दूं फरजाना? जो लोग बोलते नहीं है ना वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बोलना ही होगा।